आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि सास ने बहू के प्रति और बहू ने सास के प्रति किस प्रकार निभाया बढ़िया रिश्ता। कि पिछले हिस्से में आप लोगों ने देखा था कि जो नवमी थी और उसका पति वह अपने दोनों बेटों को लेकर और अपने देश को छोड़कर चले गए, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया था। भोजन के लिए ही उन्होंने अपना देश छोड़ा और दूसरे देश में जाकर उसके दो जो पुत्र थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। और इसी के बाद फिर पहले उसके पति की डेथ होगी और पति की डेथ के बाद दोनों बेटों की भी डेथ होगी। और दोनों बेटों के डेथ के बाद उसकी जो दो बहुएँ रह गई थी, उनमें से एक बहू जो थी वो अपनी सास नवमी के साथ रह गई थी। और उसकी आगे की ज़िंदगी के बारे में, यानी कि बहू सास दोनों की ज़िंदगी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। नवमी अपनी बहू के साथ जब अपने गांव में वापस आई तो उन दिनों के बीच में फसल काटने का समय चल रहा था। तो फसल काटने के समय के बीच में आप लोग जानते ही हैं, गर्मी भी बहुत होती है और उस समय का जो मौसम है वो सहन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसकी बहू, जिसका कि नाम है रूथ था, रूथ ने अपनी सास नवमी को बोला कि मैं खेतों में जाऊंगी और खेतों में जाकर और वहाँ पर जो गेहूँ जो दाने होते हैं उनको मैं इकट्ठा करूँगी। तो उसकी सास ने भी उसको हाँ कर दी कि ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले हैं, अब सास तो मेहनत कर नहीं सकती, तो मेहनत तो बहू को ही करनी थी। और सास ने उसको हाँ कर दी और वो जिस खेत में गई वहाँ पर गेहूं के दानों को इकट्ठा करने के लिए, तो वो जो खेत था वो एक बहुत बड़े धनी इंसान का था, जिसका कि नाम बोअज था। और जो बोअज था वो रूथ के ससुर एलीमलेक के, यानी कि नोमी के पति एलीमलेक के जान पहचान में था, रिश्तेदारी में था। तो जो रूथ थी, जब वो खेत के बीच में से वहाँ पर गेहूं के दानों को इकट्ठा कर रही थी, तो जो बोझ था, खेत का जो मालिक था, वो उस खेत में आया और जो उन सब के ऊपर एक ठेकेदार होता है, उसने उसको पूछा कि ये जो कन्या यहाँ पर आई है, जो कि गेहूं के दाने बीन रही है, ये कौन है? कि जो नवमी है उसकी ये बहू है और रूथ है इसका नाम। और पूरी जानकारी के साथ बताया कि नवमी जो थी वो यहाँ से चली गई थी और मोआब देश में गई थी और मोआब देश से ये लड़की जो है इसकी बहू है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो रूथ थी वो बहुत ही मेहनती थी और वो अपने घर में बहुत ही कम समय ठहरती थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करती थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि मैं और मेरी सास ही हैं और मुझे और मेरी सास को इसी तरीके के साथ गुजारा करना है। तो उस खेत का मालिक जो बोझ था, उसने उस लड़की को, यानी कि रूथ को, बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, बड़े ही प्यार के साथ उसको बेटी करके और उसके साथ बातचीत की कि कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, तो तू जिस जगह पर पानी भरा जाता है वहाँ पर जाकर तू पानी पी सकती है, तुझे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो जिन लोगों के साथ वो काम कर रही थी उनके बारे में भी उसने रूथ से बोला कि तुम इनके साथ ही रहकर और काम किया करना। और रूथ ने ये बात उसको बोली, बोझ को बोली कि मैं तो परदेसिन हूँ, मैं तो परदेश से आई हूँ, क्या कारण है कि तू मेरे साथ इतने अच्छे तरीके के साथ बातचीत कर रहा है? बोवज ने उसको उत्तर दिया कि ये बहुत ही अच्छी बात है और समझदारी की बात है कि तेरा पति मर गया, तेरा ससुर भी मर गया और तू उन लोगों के बीच में अपनी सास के साथ आई है, अपने माता पिता को छोड़कर इस जगह पर आई है जिस जगह के बारे में तू नहीं जानती। बोझ ने उसको एक बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद भी दिया कि जिस विश्वास के साथ तू इस जगह पर आई है, उसी विश्वास के अनुसार तेरा जो काम है वो सफल हो और खुदा हमेशा तेरे साथ रहे।
बोझ ने उसके लिए दूसरे लोगों को ये शब्द भी बोल दिए थे कि जिस जगह पर वो बालें उठाती है, बीनती है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया करो ताकि उसके हिस्से में ज़्यादा आए। यानी कि जो बोझ था उसने उसके ऊपर बहुत ही तरस भी किया। और उस खेत के बीच में जो बोझ था लोगों को खाना पीना दिया करता था, और जो कुछ भी वो खाना पीना उनको दिया करता था, और रूथ जो थी वो खा लेती थी, और खाने के बाद थोड़ा बहुत अपनी सास के लिए भी ज़रूर रखती थी। और सुबह से लेकर शाम तक वो काम करती थी, और शाम को जब वो घर गई और जो कुछ भी उसने काम वहाँ पर किया था सारा का सारा उसकी सास ने देखा, और जो वो खाना बचा कर अपनी सास के लिए लेकर गई थी वो भी उसने उसको दे दिया। और रूथ ने सारी की सारी कहानी बोझ ने जो उसके ऊपर तरस किया था वो अपनी सास को बताया, और उसकी सास ने कहा कि ये जो अनुग्रह की दृष्टि यानी कि कृपा की जो दृष्टि और बहुत बड़ी जो मेहरबानी हुई है, ये खुदा की दया से ही हुई है, क्योंकि जो खुदा था वो हमेशा नोमी के साथ रहा। इंसान कभी कभी गलती करता है, और गलती करने के बाद फिर भी खुदा इंसान को माफ़ भी करता है और संभालता भी है। और ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है कि ख़ास तौर से औरतों के ऊपर खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है, अगर औरत दिल की साफ़ हो और अपने आप को हमेशा हर हर किस्म के गुनाह से बचा के रखें। तो अभी हम देखेंगे कि नोमी ने अपनी बहू को क्या सलाह दी, बहुत ही अच्छी सलाह दी, और सास बहू का प्यार कहाँ तक पहुँचा। तो अब ध्यान से हम लोग आगे थोड़ा सा और देखेंगे। उसकी सास ने उसको ये बात बोली कि आज तू मैं तुझे एक सलाह दे रही हूँ, तुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच विचार बहुत अच्छे तरीके के साथ करना पड़ेगा, और मुझे तेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी भी ढूंढना है। तो नोमी ने अपनी बहू को ये सलाह दी कि आज जब तू खेत में जाएगी तो तू बहुत ही अच्छे तरीके के साथ तैयार होकर और जाना, घूंघट निकालना, और खेत में जाना, और खेत में जाकर जब वो जो उस खेत का मालिक है वो खाना पीना खाने के बाद जब वो सो जाएगा, तो उस समय उसके पैरों की तरफ तू सिर को झुकाकर और बैठ जाना, और किसी को भी ये पता ना चले कि तू रूथ है, यानी कि तुझे कोई भी पहचान ना पाए। तो इससे आगे तुझे जो कुछ भी करना होगा वह तुझे खुद ही बताएगा, कौन? खुदा बताएगा उसको। तो रूथ ने बोला कि ठीक है, जैसे तू मुझे कहती है मैं वैसे ही तेरी मर्जी के अनुसार इस काम को पूरा करूँगी। और वो खेत में चले गई, और उसने उसी तरीके के साथ जैसे उसकी सास ने उसको बोला था उसने वैसे ही किया। और जब उसकी सास ने उसको जिस प्रकार कहा था उसने वैसा ही किया, क्योंकि उसकी सास ने उसको ये बोला था कि जब तू वहाँ पर लेटेगी तो उसके पैरों से कपड़ा हटा देना और उसके पैरों की तरफ तू लेट जाना। तो उसने ऐसा ही किया, और आधी रात को बोझ की नींद खुली, और जब उठकर उसने ध्यान दिया तो उसके पैरों की तरफ वो रूथ जो थी वो लेटी हुई थी, और उसने देखा कि ये स्त्री कौन है। और उसने उसको जगाया, उसको उठाया और पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करते हैं। तो रूथ ने बोला कि मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तेरे पैरों की तरफ आई हूँ, तेरी जो चादर है वो मेरे ऊपर उड़ा दे, क्योंकि तूने हमारे कुटुंबियों के जो क्योंकि उसने जो कुछ भी उनके खेत थे एलीमलेक के, नोमी के जो खेत थे वो उस आदमी ने छुड़वाए थे, और इसलिए उसने ये बात बोली कि बोझ ने उनके कुटुंबियों पर यानी कि नोमी पर या रूथ पर तरस किया है, और तरस करने की वजह से आज मैं इस जगह पर पहुंची हुई हूँ। यहाँ पर फिर से बोझ ने उसको अपनी बेटी समान ही बोलकर और उसको कहा कि खुदा की कृपा, खुदा का अनुग्रह जो है वो तेरे ऊपर हमेशा के लिए बना रहे, और उठ, मत डर, क्योंकि तू बहुत भली स्त्री है, और ये हमारे सारे कुटुंबी, हमारा गांव
सारे जितने भी लोग हमें जानते हैं, तुझे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि तू बहुत ही भली स्त्री है। यानी कि रूत का कहने का अर्थ था कि जो उसकी ज़मीन जो थी, जो उन्होंने यानी कि रखी हुई थी और वो छुड़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बोझ ने उसको कहा कि ठीक है, रात भर तू रुकी रह, और मेरे से बड़ा एक और भी है जो कि उस जगह को छुड़वा सकता है। अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो मैं उस जगह को छुड़वा लूँगा। बोझ ने उसके ऊपर एक चद्दर जो ओढ़ी थी, और उस चद्दर के साथ उसने कुछ जैसे शगुन के तौर पर देते हैं वो भी उसने दिया कि जब वो अपनी सास के पास वापस जाएगी तो वो अपनी सास को इस बात के बारे में बताएगी। तो इसी तरीके के साथ बोझ ने उसको बोला कि ये जो बात है तो अपने मुंह से किसी को भी नहीं बताना, अपने आप ही ये जो बात है उजागर हो जाएगी। और उसने रूथ ने ऐसा ही किया। वो अपने घर चलेगी और घर जाकर जो कुछ भी बातचीत हुई थी वो सारी उसने अपनी सास नवमी को बता दी। तो बोझ ने जो दूसरा इंसान था उसके साथ उनके खेत के बारे में बातचीत की कि जो मुआबिन जो नोमी है, रूथ की सास है, वो इस जगह को बेचना चाहती है, क्योंकि अब जो अधिकार था वो तो सारा रूथ का ही अधिकार था। जो कुछ भी नोमी का था वो सारा कुछ ही रूथ का था। तो उन्होंने बातचीत की, और बोझ के साथ जब बातचीत हुई तो दूसरे आदमी ने उस जगह को लेने से मना कर दिया। बोझ ने उसको पहल दी थी कि पहल तुझे है, पहले तेरा हक बनता है। तो उसने मना कर दिया और बोझ ने ही उस जगह को खरीद लिया। और जगह को खरीदने के बाद तो इसी तरीके के साथ बोझ ने उनका खेत भी मोल लिया, क्योंकि जो खेत मोल लेने से हर एक चीज़ का जो अधिकार था, जो भी उस अधिकार को लेना चाहता था, ये उस समय की रीत थी कि जो भी किसी विधवा स्त्री के हर एक सामान को लेना चाहता था उसको अपनी पत्नी बनाना पड़ता था। तो इसी तरीके के साथ बोझ ने इस बात को कबूल किया, स्वीकार किया, और बोझ जो था उसने रूथ के साथ शादी की। और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जब शादी हो गई तो सोचने वाली बात है यहाँ पर कि जो सास नवमी है उसने कितना प्यार किया, उसने अपनी रूथ बहू के साथ कितना प्यार किया। उसने खुद इस बात के लिए विचार किया, और रूथ ने भी इस विचार को बड़े अच्छे तरीके के साथ ग्रहण कर लिया कि जैसे उसकी सास कहती है वैसे ही वो करेगी। और सोचने वाली बात है कि जैसा प्यार उसने अपने माता पिता के साथ किया था वैसे ही प्यार उसने अपने ससुराल में किया। अगर ससुराल में सभी के साथ उसने प्यार किया था तो तभी तो उसने अपनी सास की हर एक बात को माना, और सास की हर बात को मानने के बाद उसको बहुत बड़ी आशीष मिली। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि रूत के वंश में से ही दाऊद जो था, राजा दाऊद का जन्म हुआ था। तो दाऊद राजा के वंश में से ही प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए थे। तो ये बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन है सास और बहू के लिए। और ऐसे मोटिवेशन जो है देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी सास बहू ना निकले जो कि गलत तरीके के साथ होती हैं, वो नहले पे दहला गलत पे गलत कार्यों को करते रहते हैं। सास गलत है तो बहू भी गलत होती है। मैंने बहुत सी ऐसी सास को देखा है कि जो खुद भी गलत होती हैं और इसी के साथ वो अपनी बहुओं को भी गलत दिशा की ओर लेके जाती हैं। और जिस वजह से जो बहू होती है उसको तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता है, और वो सास की मर्जी के अनुसार ज़िंदगी नहीं गुजारती और उनको अपना ससुराल छोड़ना पड़ता है। तो हमें इस तरीके के साथ इन सारी बातों पर हम ध्यान रखें कि हमें किस तरह की सास बनना है और किस तरह की हमें बहू बनना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और आगे हम अगली वीडियो के बीच में देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद इंसान की जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए। वैसे तो पहली तारीख से मतलब कुछ अच्छी बातें हैं, कोई शिक्षाप्रद बातें हैं जिनके ऊपर हम विचार करेंगे। तो वो भी शुरू होएगा और ये भी शुरू होएगा। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा।